हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुकम्मल। पीटीआई ने अपने मुतालबात हुकूमत को बता दिए। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक पीटीआई ने बानी समेत तमाम कारकुनों की रिहाई और 9 मई 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया। पीटीआई कमेटी ने तहरीरी मुतालबात के लिए वक्त और बानी से मुशावरत के लिए मुलाकातों की सहूलत मांग ली। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते होने वाले तीसरे इजलास में चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत करने वाले स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पहले से भी ज्यादा खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। सब ने पाकिस्तान की बेहतरी की बात की। इरफान सिद्दीकी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि पीटीआई बानी से मुशावरत करें, हमें कोई एतराज नहीं। मुज़ाकरात का जारी रहना भी खुशाइन बात है। बॉल अब पीटीआई के कोर्ट में है। पीटीआई से सिविल नाफरमानी कॉल वापस लेने की बात नहीं की गई। उन पर छोड़ते हैं कि वो सिविल नाफरमानी की कॉल से मुतल्लिक क्या करते हैं। आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास? उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी यहाँ पे फैसले होंगे इमरान खान की मर्जी से होंगे, इमरान खान के अहकामात के मुताबिक होंगे। खान साहब कह रहे हैं बिलवास्ता ऑफर आई है, उनको भिजवाया जाए बनी गाला। खुल के अभी बात इसमें नहीं कर सकता हूँ। मुज़ाकरात को एस्टैब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है। जो भी होगा बानी की डायरेक्शन के मुताबिक होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुज़ाकराती कमेटियाँ बनी हैं तो रवैया ऐसा ही है कि मसाइल हल हों। जो बातचीत होगी वो सबको बताएंगे। सवाल हुआ कि क्या बानी पीटीआई बनी गाला में शिफ्ट हो जाएंगे। जवाब दिया, जो कुछ होगा आपके सामने रखूँगा। साहिबजादा हामिद रज़ा ने कहा, मुज़ाकरात के इब्तदाई मराहिल में ये नहीं कहा जा सकता कि एतमाद की फ़ज़ा कायम हो गई। हम अदालती रिलीफ अदालतों से ही लेंगे, हुकूमत से रिलीफ नहीं चाहते। हुकूमत से मुतालबा किया कि सियासी केसेस ना बनाएं, ज़मानतों की मुखालिफत ना करें। सलमान अकरम राजा ने बताया, हुकूमती कमेटी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी जानिब से कोई मुतालबात नहीं। बानी पीटीआई से तफसीली मुशावरत के बाद तहरीरी मुतालबात पेश करेंगे। उम्मीद हो ना हो, पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में अपोजिशन और हुकूमत को बात करनी चाहिए। जमहूरियत जो है वो डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से नहीं चलती। हम यहाँ पे जो बात करेंगे उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो मियां नवाज शरीफ की अप्रूवल से हो। हम पर कोई अमरीकी दबाव नहीं, जो बात होगी नवाज शरीफ की मंजूरी से होगी। मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, उम्मीद हो ना हो, जमहूरी सिस्टम में हुकूमत और अपोजिशन को बात करनी चाहिए। जमहूरियत डायलॉग से चलती है, डेडलॉग से नहीं। राजा परवेज अशरफ बोले, मुल्क को इस वक्त एक और मिसाक की जरूरत है। जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ऐसे में तमाम जमातों को बैठना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी का माहौल बेहतर है। वक्त आने पर आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बानी पीटीआई भी बैठ सकते हैं। कमीशन अगर नहीं बनेंगे, दोनों 9 मई का और 26 नवंबर का, और कारकुनान रिहा नहीं होंगे तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी हमारी साइड। जो साथी मौजूद था उसने शायद बानी चेयरमैन ही लिखा था, फिर हमने पॉइंट आउट किया कि जी इमरान खान साहब लिखें। उसके ऊपर हुकूमती टीम ने कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार नहीं किया। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुज़ाकरात का खेल नज़र आया तो बानी पीटीआई को बता दूंगा। हमारे मुतालबात को तहम्मुल से सुना गया। हुकूमत की जानिब से कोई डिमांड नहीं। 31 जनवरी तक मुज़ाकरात का हल नहीं निकलता तो फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मुश्तरका एलामिया में बानी चेयरमैन लिखा गया। हमारे कहने पर बानी का नाम लिखा। हामिद रज़ा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। हमने बानी से खुली जगह पर मुलाकात का मुतालबा रखा। हुकूमत ने कहा, कागज़ पेंसिल लेकर जाया करें। बानी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो कागज़ पेंसिल तो दूर, अंगूठी तक उतार दी जाती है। अंगूठी उतार कर पहले सूंघते हैं, फिर स्कैन और उसके बाद रख ली जाती है। बानी पीटीआई ने कहा है कि वो कहीं मुंतकिल नहीं हो रहे। मुतालबात पूरे कर दें, फिर मैं गौर करूंगा। खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ी अच्छी तजावीज़ दी, दिल खोल के बातें की है। पर भैया तो कमाल था आज, उन्होंने तो बहुत मुस्बत और बड़ी जो है वो रेलेवेंट बातें की हैं। ये तमाम चीजें कभी तो ठीक होनी थी। मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है, सब कुछ ठीक होगा। आज वो बिल्कुल डिफरेंट उनका रवैया भी था और बड़े सॉफ्ट थे और उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की।
हुकूमती अरकान अली अमीन गंडापुर के नर्म रवैये पर हैरान। अयाज सादिक ने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने खुलकर और अच्छी बातें की हैं। राना सनाउल्लाह ने बताया आज बहुत मुस्बत बातें हुई। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मामलात बातचीत से हल होने चाहिए। राजा परवेज अशरफ ने भी कहा कि अली अमीन गंडापुर आज बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आए, बड़े सॉफ्ट थे, उन्होंने बड़ी मुस्बत बातें की। 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR का कहना है सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 67 ने रहम की अपील की। 48 अपीलों को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमों की पटिशन को खालिसतन इंसानी बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। मुजरिमों को ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है। दीगर तमाम मुजरिमों के पास भी अपील का हक मौजूद है। सजाओं की मुआफ़ी मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। अच्छी बात है कि वो लोग घर चले गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज भी मौके भी यही है कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल बाय द मिलिट्री कोर्ट्स रही नहीं, और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसाइड किया कि मिलिट्री कोर्ट सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकती थी तो फिर ऑटोमेटिकली वो कन्विक्शन और सेंटेंस से खत्म हो जाए। अच्छी बात है कुछ लोग रिहा हुए, लेकिन 19 लोगों के लिए मुआफ़ी का ऐलान बड़ी पेशरफ्त नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा बुनियादी तौर पर 67 लोग थे, 19 को मुआफ़ी मिली है, 48 ने अपीलें फाइल की हैं। किसी भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से तय कर चुकी है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि सजाएं माफ करने से हालात मुस्बत डगर पर जा रहे हैं। मुज़ाकरात से पहले मुनासिब माहौल बन चुका। मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले मुजरिमों ने एतराफ़ जुर्म किया। रहम की अपीलें सामने आ गईं। मुलज़िम मोहम्मद बिलावल हुसैन ने कहा 9 मई में मुलव्वस होना बहुत बड़ी गलती थी, मुआफ़ी की दरख्वास्त कबूल की जाए। जाहिद खान ने कहा रियासत के खिलाफ अपने गलत कामों पर शर्मिंदा हूँ। सईद आलम ने भी शर्मिंदगी का इजहार करते हुए रहम की अपील की। मोहम्मद सुलेमान ने एतराफ़ जुर्म करते हुए हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन का वादा किया। मोहम्मद इलियास ने कहा 9 मई को बाज़ अफराद ने गुमराह किया, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता हूँ। यासिर नवाज ने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ लोगों को उकसाने का एतराफ़ करते हुए हुस्न सलूक और नरमी की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स के 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 6 से 10 जनवरी तक आईनी बेंच में मुकदमात की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई। इंतखाबात में धांधली से मुतालिक बानी PTI और शेर अफजल मरवत की दरखास्तें भी 8 जनवरी को सुनी जाएंगी। तलबा तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त की समाअत 10 जनवरी को होगी। मुल्क में मुकम्मल अमन हो। आज जिस दोबारा सर उठाया, इसका सर कुचले बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तारा चनार में ये जो वाकया हुआ है, सैकड़ों लोग मारे गए दोनों तरफ से, इंतहाई अफसोसनाक हुआ। ये एक लेसन है, जो दिलखराश वाकया है, दोबारा क़यामत तक वाकया नहीं होना चाहिए। दहशतगर्दी का सर कुचले बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क में अमन जरूरी है। पारा चिनार की सूरत हाल हम सब के लिए सबक है कि दोबारा ऐसा वाकया ना हो। अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम कर रहे हैं। पारा चिनार अमन मुआहिदा कामयाब बनाने वाले सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा है। 2025 पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की नवीद है। महंगाई 4.1% पर आ गई। बिजली की कीमतों में कमी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत आला सिविल व अस्करी हुक्काम ने भी शिरकत की। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी सूरत हाल, नेशनल एक्शन प्लान, अमल दरामद से मुताल्लिक़ अहम फैसले मुतवक्के। खुर्रम अमन मुआहिदे पर 4 जनवरी से अमल दरामद शुरू होगा। पेशावर से मुसाफिरों का पहला काफिला सिक्योरिटी में पाड़ा चनार जाएगा।
معاہدے کے تحت 15 دن کے اندر تمام مورچے مسمار کیے جائیں گے. اسلحہ اکٹھا کر کے حکومت کے حوالے کیا جائے گا. امن معاہدے کے باوجود پاڑا چنار اور لوئر کرم کے علاقے بغن میں دھرنے جاری ہیں. ایک فریق پہلے تمام ہتھیار ضبط کرنے جبکہ دوسرا سڑکیں کھولنے کا مطالبہ کر رہا ہے. دعا گو ہوں کہ جو کل معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو. جو معاہدے میں ریاست نے یا فریقین نے ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، وعدے کیے ہیں، اس کو پورا کیا جائے. پہلے صوبائی حکومت اس پہ سنجیدہ ہوتی تو پورے ملک میں دھرنے نہ ہوتے. قرآن امن معاہدے پر عمل درآمد ضروری ہے. صوبائی حکومت مسئلے پر سنجیدہ ہوتی تو یہ دھرنے نہ ہوتے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس. کہا پڑوسی ملک میں بدامنی کا اثر پاکستان پر بھی ہوتا ہے. بولے بلدیاتی نمائندوں پر تشدد قابل افسوس ہے. کنونشن منعقد کر رہا ہوں، بلدیاتی نمائندوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں گے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو اشتہاری قرار دیے جانے کی کارروائی کالعدم. وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے گئے. علی امین گنڈاپور کے وکیل نے پشاور ہائی کورٹ کا 16 جنوری تک حفاظتی ضمانت کا حکم عدالت میں پیش کیا. عدالت نے تھانہ حسن ابدال کے مقدمے میں وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے. توشہ خانہ 2 کیس کے ڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی. وکیل کی عدم موجودگی پر گواہ کا بیان ریکارڈ نہ ہو سکا. جج نے کہا کہ آئندہ سماعت پر جرح شروع نہ کی گئی تو عدالت کارروائی کرے گی. سماعت 6 جنوری تک ملتوی. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور بارش سے سردی بڑھ گئی. اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں رات سے برف باری کے نئے سلسلے کا آغاز. مظفر آباد کی وادی نیلم اور وادی لیپا میں بارش اور برف باری. کوٹلی اور گرد و نواح میں بھی بارش سے سردی بڑھ گئی. سوات کے علاقے مالم جبہ اور کالام کی چوٹیوں نے سفید چادر اوڑھ لی. چترال میں بارش اور برف باری نے سردی بڑھا دی. شمالی بلوچستان میں بھی آج سے بارشوں کا امکان. نئے سسٹم کا کراچی پر بھی اثر پڑے گا.